10 things you should never ever Google. Number 1, your symptoms. 99% लोग जब थोड़ा सा भी बीमार होते हैं तो वो तुरंत खोलते हैं अपना इंटरनेट और हो जाते हैं शुरू अपने सिम्टम्स को गूगल करने में। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये समझना जरूरी है कि चाहे गूगल बाबा कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, वे एक डॉक्टर नहीं है कि बीमारियों के सिम्टम्स को देखते ही तुरंत पहचान जाए। I have the worst headache. कई बीमारियों के कई सिम्टम्स कॉमन होते हैं, चाहे वे दोनों बीमारियां एक दूसरे से कितनी ही अलग क्यों ना हो। और गूगल एक डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज का पिटारा है जो आपके सिम्टम्स से रिलेटेड हर एक बीमारी को आपके लिए सामने लाके रखेगा। और इनमें से कुछ बीमारियां आपके असल हेल्थ इश्यू से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है, जिसके कारण आप सिर्फ और ज्यादा पैनिक करेंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप अंडर द वेदर फील कर रहे हो, सो इट्स बेटर कि गूगल बाबा की सलाह लेने से पहले किसी इंसानी डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 2, चाइल्ड बर्थ। एक औरत का एक नई जिंदगी को जन्म देना कुदरत के सबसे बड़े करिश्माओं में से एक होता है। एक नई जिंदगी का दुनिया में आना एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है। लेकिन जितनी खूबसूरत ये बात सुनाई पड़ती है, ये जिंदगी में आने की प्रोसेस उतनी खूबसूरत नहीं होती है। अगर आप एक बच्चे के मां के वूम से निकलने की प्रोसेस को गूगल करेंगे तो आप सिर्फ भगवान से यही विश करेंगे कि काश आपने कभी भी इसे गूगल नहीं किया होता। चाइल्ड बर्थ को गूगल करना एक प्रेग्नेंट औरत के लिए स्पेशली अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस प्रोसेस को विटनेस करने से औरतों का मेंटल स्टेट बिगड़ जाता है और वे बुरी तरह से पैनिक हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि अतीत में किए गए साइकोलॉजिकल स्टडीज के बेस पे बता रहा हूं। तो ये बिल्कुल एक वैलिड फैक्ट है और जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन इससे होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नंबर 3, योर फेवरेट फूड। कभी बस अपनी फेवरेट खाने की चीज को गूगल करने की कोशिश की है? तो शायद आप समझ गए होंगे कि इसे गूगल करना आपके लिए क्यों अच्छा नहीं है। अगर आप अपने फेवरेट खाने की चीज को गूगल करेंगे तो 2 चीजें होंगी। पहला, उस डिश की ऐसी लजीज और मुंह में पानी ला देने वाली इमेजेस आपके सामने आएंगी कि आप उनसे नजरें ही नहीं हटा पाओगे। और इसके अलावा इस डिश को डिलीवर करने वाले हजारों फूड आउटलेट्स या रेस्टोरेंट्स के नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगे, जो सच में आपकी विल पावर की अग्नि परीक्षा होगी। दूसरी चीज ये होगी कि उस डिश से रिलेटेड हजारों बीमारियां के किस्से भी आपके स्क्रीन पे पेश हो जाएंगे। और ऐसे में या तो आप उन खाने की इमेजेस को देखकर अपनी जिंदगी के 1-2 घंटे जाया कर देंगे, या फिर आप उस डिश से नफरत करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कुछ भी होने देना नहीं चाहते तो भूल कर भी अपनी फेवरेट डिश का नाम गूगल पे टाइप मत करिएगा। नंबर 4, इलीगल थिंग्स। एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हमारे भी दिमाग में काफी अजीबोगरीब ख्यालें आते हैं। एक बॉम्ब कैसे बनता है? दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? एक इंसान को खत्म करने के क्या तरीके होते हैं? अब फ्रेंड्स, आपको एडमिट करने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने ऐसी चीजों के बारे में कभी ना कभी जरूर सोचा है। बस एक बात कहूंगा फ्रेंड्स, कि आपको जितना सोचना है सोचिए, लेकिन कभी भी इन सवालों के जवाब गूगल मत करना, और इनकॉग्निटो मोड में भी नहीं, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस गूगल को पता होता है और आपका हर गूगल सर्च मॉनिटर भी हो रहा होता है। अगर आप ऐसी कोई भी इलीगल चीज को गूगल करते हैं तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट तुरंत इस सर्च की खबर लेते हैं और आपका एक इनोसेंट सा गूगल सर्च आपको जेल तक पहुंचा सकता है, अगर आपका नसीब खराब हुआ तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा रहेगा कि ऐसी चीजें सर्च करने के बाद आपको जो पॉपअप एड्स दिखाई देते हैं वो भी कुछ ऐसे ही खतरनाक होंगे और हमेशा आपके स्क्रीन पे रहेंगे। और इसीलिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप खुद को इलीगल इंफॉर्मेशन से जितना हो सके उतना दूर रखें और सेफ रहें। नंबर 5, योर नेम। कई बार हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हम अपना खुद का नाम ही गूगल करें, आखिर देखें कि हम कितने फेमस हैं। मगर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप ऐसा ना ही करें तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये गूगल सर्च आपके लिए एक ऐसा ब्लैक होल बन जाएगा जिससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। स्पेशली अगर आप एक जर्नलिस्ट हो। गूगल नहीं जानता कि आप कैसे इंसान हैं, वो बस ये जानता है कि आपने सोशल मीडिया साइट्स पे अपनी क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है और दुनिया के बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप एक
जर्नलिस्ट है, तब आपके लिए मीडिया क्रिटिसिज्म काफी डिप्रेसिंग हो सकता है और आपकी नजरों में आपकी खुद की इमेज खराब हो सकती है। अब आप सेलेब्स को ही गूगल करके देख लीजिए, 99% टाइम्स उनके बारे में पहली सर्च किसी कंट्रोवर्सी से ही जुड़ी होगी। और इसीलिए सेव योर क्यूरियोसिटी, सेव योर माइंड फ्रॉम बीइंग नेगेटिव एंड डू नॉट गूगल योरसेल्फ। नंबर 6, प्रेशर कुकर बॉम्ब प्लस बैकपैक। 2013 में एक आदमी ने प्रेशर कुकर बॉम्ब और बैकपैक को एक ही साथ गूगल सर्च किया, बस यूं ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और ऐसा करने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस उस आदमी के दरवाजे पे आ धमकी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो आदमी एक टेररिस्ट था। सो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी भी प्रकार के बॉम्ब को बनाने की टेक्निक को गूगल मत करिए। और अगर आप 2-3 चीजें साथ में गूगल कर भी रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन के पुलिस इम्प्लीकेशंस को ध्यान दें, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट 1000 आईज आर एक्चुअली वॉचिंग यू। नंबर 7, स्मोकर्स लंग्स। अब मैं नहीं जानता कि किसको चुल मचेगी एक स्मोकर के लंग्स को गूगल करने की, मगर अगर कभी आपको ये अजीबोगरीब चुल मचती है तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इसे सप्रेस करके रहें। अगर आप मूवी से पहले आने वाले तंबाकू के ऐड को भयानक समझते हैं तो एक स्मोकर के लंग्स को गूगल करने के बाद आपको जो दिखाई पड़ेगा उसे देख के आपको वो एड्स प्यारे प्यारे कार्टून जैसे लगने लगेंगे। और अगर आपको अपनी आंखों और अपनी पेट से प्यार है तो कभी भी एक स्मोकर के लंग्स को गूगल मत करिएगा। नंबर 8, ब्लू वॉफल्स। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि ब्लू वॉफल्स गूगल करिए तो आप सोचेंगे कि मुझे बहुत भूख लग रही है। ब्लू वॉफल्स सुन के दिमाग में ब्लूबेरी टॉपिंग्स वाले टेस्टी वॉफल्स याद आते हैं और आता है मुंह में पानी। लेकिन अगर आप गूगल बाबा से ये पूछेंगे कि ब्लू वॉफल्स कैसे होते हैं तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि जिंदगी भर वॉफल्स खाना ही आप छोड़ देंगे। ब्लू वॉफल्स सिर्फ एक डेजर्ट ही नहीं बल्कि एक बेहद ही गंभीर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होता है, जो कि एक औरत के जेनिटल्स को इफेक्ट करता है। और इस डिजीज के इफेक्ट्स इतने ज्यादा भयानक होते हैं कि उसे देखने से मिलने वाले सदमे को आप चाह कर भी नहीं भुला पाएंगे। So friends, it is better to be safe than to be sorry. Number 9, कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत ही मामूली से होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गूगल डॉक्टर नहीं है, तो अगर आप किसी भी प्रकार के कैंसर को गूगल करेंगे तो चांसेस आर कि उस कैंसर के सिम्टम्स में से एटलीस्ट 50% सिम्टम्स आपको भी होते होंगे, भले ही आपके शरीर में कैंसर का दूर दूर तक नामो निशान भी ना हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स, गूगल इमेजेस सिर्फ आपको उस कैंसर के बारे में डरावने से डरावने फोटोज ही दिखाएंगे और आपके लिए इस कंबाइंड मेंटल कोमा से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स, बेहतर है कि आप कैंसर को अकेला छोड़ दें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गूगल से तो ना लें। नंबर 10, योर फेवरेट थिंग प्लस कैंसर। कैंसर को गूगल करना तो खुद में बेवकूफी का काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेवकूफी का काम है अपनी फेवरेट चीज को कैंसर के साथ गूगल करना। अगर आपकी फेवरेट चीज शराब, तंबाकू या कोई ड्रग है, तब शायद ये सर्च आपके लिए उस चीज को छोड़ने का अच्छा मोटिवेशन होगा। लेकिन अगर आपकी फेवरेट चीज कुछ और है तो इस गूगल सर्च के बाद डेफिनेटली आपकी फेवरेट चीज आपकी लिस्ट में से सबसे आखिर में पहुंच जाएगी। तो क्या आपने कभी ऐसी कोई और चीज को गूगल की है जिसने आपको सदमे में पहुंचा दिया हो? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। और आज के लिए फिलहाल बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक बिल्कुल करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल वीडियो को मिस ना कर सके। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में विद न्यू एक्साइटिंग वीडियो, और तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।